अमित गति आचार्य द्वारा रचित धर्म परीक्षा ग्रंथ, जिसका यहाँ पर चौथा परिच्छेद चल रहा है। और वास्तव में अब धर्म की परीक्षा करने वाला जो प्रकरण है वो हमारा यहाँ चौथे परिच्छेद से प्रारंभ हो रहा है। मनोवेग और पवन वेग। पटना नगर में विद्वानों की ब्रह्मशाला में जाकर के भेरी बजा करके उस वाद विवाद करने वाले सिंहासन पर बैठ जाते हैं, जिससे सारे विद्वान एकदम सतर्क हो जाते हैं और वाद विवाद के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन अमित गति आचार्य हमारे को ये समझाना चाह रहे हैं कि हमें सही बात को सही स्थान पर ही कहना चाहिए और सही लोगों के साथ ही कहना चाहिए। यद्यपि मनोवेग वाद विवाद करने की दृष्टि से ही या सत्य स्वरूप को समझने की दृष्टि से ही वहां पर आए थे, लेकिन फिर भी विचार रहित जीवों के सामने बहुत अच्छी बात भी कही जाए तो भी वो कुछ भी फलदाता नहीं होती, बल्कि हमारा ही अहित करने वाली हो जाती है। इसके लिए अमित गति आचार्य ने मुष्टि षोडशक न्याय की बात यहाँ कही, जहां 16 घूसे 16 मुक्के पड़ते हैं एक आदमी को। किस लिए पड़ते हैं? क्योंकि वो झूठ बोलता है, वो गलत बोलता है ना। सही तो बोलता है लेकिन गलत लोगों के सामने बोलता है ना। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि विचारहीन लोगों के सामने अगर आप सही बात भी कहोगे तो भी आपकी ही हानि, आपको ही खतरा हो सकता है। तो ये पूरी मुष्टि षोडश न्याय की बात चली। कहानी तो याद होगी आप लोगों को, ठीक है? इसलिए सावधान रहना। एक बार गलती हो जाए तो उस गलती से अपन को क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, सीखना चाहिए, ना कि वही गलती बार बार करनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर वे ब्रह्मशाला में उपस्थित जो विद्वान थे उनको उनको ये कहा गया कि आप लोग विचारवान नहीं है, माने आप लोग को सोचते वोचते नहीं हो। अगर सोचो विचार करो तो फिर तो कैसे ये सारे चीजें अनर्थ हो सकती हैं। अब आप लोग विचार नहीं करते ना। कैसा विचार करना चाहिए? पूर्वापर। पूर्वापर ख्याल में ये शब्द आप उनके ग्रंथों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि पहले कुछ और कहा जा रहा है, बाद में कुछ और कहा जा रहा है। कहीं कुछ कहते हैं, कहीं कुछ कहते हैं, और वहां स्याद बात तो है नहीं, नए तो है नहीं, और कुछ ठिकाना नहीं है, कोई कुछ भी कहा जा रहा है ना। कहीं तो रात्रि भोजन का निषेध किया जाता है, कहीं तो रात्रि में, इनका मार्कंडेय पुराण मुझे याद आ रहा है, वैदिकों में एक मार्कंडेय पुराण है। उस मार्कंडेय पुराण में रात्रि भोजन करने को मांस खाने के समान बताया गया है, और रात्रि में पानी पीने को खून पीने के समान बताया गया है। जैन ग्रंथ में नहीं। कुछ समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये सामान्य परिपाटी थी, सभी लोगों का रात्रि भोजन नहीं करना, पानी आदि सब सावधानी रखना। लेकिन फिर भी जो भी रहा हो, अब वो सिर्फ जैनों की ही पहचान बन गया है। अब कहाँ तो ऐसा कहते हैं और कहीं ये कहते हैं कि व्रत जो खुलेगा वो रात में खुलेगा। बोलो, होता है कि नहीं होता है? नहीं, हिंदुओं में ही करवा चौथ कब खुलता है ना। और भी ये तो करवा चौथ तो फेमस है, जो हम सबको पता है। ऐसे बहुत सारे व्रत होते हैं उनके, है ना। मैं तो संपर्क में रहा हूं तो मुझे पता भी है। ऐसे बहुत सारे व्रत होते हैं। हाँ, तो वो सब रात में खुलते हैं। अब कहाँ तो रात्रि में दोष बताया गया और कहाँ अब रात्रि में व्रत खोल रहे हो। अब बताओ, ये ना समझी वाली बात है कि नहीं? कहीं तो ब्रह्मचर्य और वैराग्य से रहने की प्रेरणा देते हैं और कहीं कहते हैं कि पुत्र बिना गति नहीं। तो कोई ठिकाना नहीं है। आपको हमारी बातें बुरी सी लग रही हैं, आप जरा अपने ग्रंथों का अवलोकन करिए। कौन कहता है? मनोवेग कहते हैं उन विद्वानों से। और वे कहते हैं अगर आप लोग विचार कर रहे होते तो फिर ये ऐसा सेवन क्यों कर रहे होते, इसका पालन क्यों कर रहे होते? भैया आप लोग कोई विचार विचार तो करते नहीं, इसलिए मैं खतरा मोल नहीं लूंगा और मैं नहीं कहने वाला कुछ। जब भी ऐसा होता है ना, तब तक हम लोग ना डिफेंड करने लग जाते हैं, है ना। जैसे कोई आपसे कहे कि आप धर्म वरम तो करते नहीं, तो तुरंत हम क्या कहते हैं? नहीं नहीं, हम तो बहुत धर्म करते हैं, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है। जैसे ही कहा जाता है कि आप विचार नहीं करते, वैसे ही क्या कहा जाने लगता है? नहीं नहीं, हम विचारशील हैं, हम विचार करेंगे, है ना। कोई कहे अरे इनसे रहने दो, ये दान वान नहीं देते, इनके पास क्या है आगे पूछने,
जो वैसे भी बहुत कंजूस है, दान नहीं देते। नहीं नहीं तुम बताओ बताओ, दे देंगे दे देंगे, ऐसे नहीं है वो नहीं है ना। तो यहाँ पर भी वो ब्राह्मण लोग, थोड़ा उनको ऐसा लगा कि उनका मान कषाय जो है या उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उस पर हानि आ रही है। तो कह रहे नहीं नहीं हम विचारवान हैं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विचार रहित अविवेकी तो कौन होता है? पशु होते हैं। और पशु का धर्म हम मनुष्यों में नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग विचार करते हैं। ठीक है, देखिए पेज नंबर 33 से लास्ट पैराग्राफ। तुमने जो दोष आभीर देश के अविचारी जनों में देखा है, उसे इन विचारशील विद्वानों में मत समझो। कारण यह है कि पशुओं का धर्म मनुष्यों में बिल्कुल नहीं पाया जाता है, और अगर पाया जाता हो तो वो पशु है, मनुष्य नहीं है। आगे देखो, तुम हम लोगों को आभीर देशवासियों के समान अविचारक मत समझो, क्योंकि कौवे के समान कभी हंस नहीं हुआ करते। ख्याल में आ रहा है ना? कौवे के समान कभी हंस नहीं हुआ करते। हंस हंस रहते हैं, कौवा कौवा होते हैं। ये इसी प्रकार का उदाहरण टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में भी दिया है। बोलो याद है? किस प्रकरण में दिया, किस संदर्भ में दिया? हिंट दे देता हूं, छठवें अधिकार की बात है। उन्होंने कुगुरुओं के संदर्भ में दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसा कहे कि वर्तमान में हमारे को कोई गुरु नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम किसी को भी अपना गुरु मान लें, है ना। तो उन्होंने टोडरमल जी ने मोक्षमा प्रकाशक में दिया कि अगर वर्तमान में हमारे को हंस नहीं दिखाई दे रहा हो, तो क्या हम कौवे को हंस मान लेंगे? तो विद्वान पुरुषों के द्वारा कौवे को हंस मान लेना तो होशियारी नहीं है। ऐसा विचार करना कि अभी वर्तमान में हंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, एक समय में थे। डायनासोर वगैरह के बारे में क्या विचार किया जाता है? यही विचार किया जाता है कि एक समय में वो पहले थे, अब वो नहीं है। अब ये तो है नहीं कि डायनासोर नहीं है तो छिपकली को ही डायनासोर मान ले, है ना। थोड़ी थोड़ी उसके जैसे दिखती है, और भी कोई उसके जैसे आकार प्रकार में दिखने वाले हो तो उसको ही मान ले। तो ये तो कोई होशियारी नहीं होता। तो यहाँ तो वापस आ जाते हैं। यहाँ ये कह रहे हैं कि कौओं के समान कभी हंस नहीं हुआ करते। आगे बढ़ते हैं। हे भद्र, यहाँ पर सब ही ब्राह्मण नीति में अतिशय चतुर और योग्य अयोग्य का विचार करने वाले हैं। कैसा विचार करने वाले हैं देख रहे हो आप लोग? नीति में अतिशय चतुर। नीति क्या होती है? नीति वो होती है जो हमें योग्य और अयोग्य को बताए। योग्य अयोग्य समझते हैं आप लोग? क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, किधर जाना चाहिए, किधर नहीं जाना चाहिए, किन लोगों के सामने बैठना चाहिए, किससे कैसा बोलना चाहिए, ये सब सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं अपन? ये कैसे पता चलता है? ये नीति से पता चलता है। माने यहाँ पर ब्राह्मणशाला में, ब्रह्मशाला में जो लोग हैं वे विवेकवान हैं। वे ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा रहे हो, डिसिप्लिन बहुत होते हैं। सुबह उठ करके अगर सूर्य को पानी चढ़ाना है तो एकदम बिल्कुल तैयार होकर के वो चढ़ाना, वो कार्य करना, वो सारी चीजें करना, जब पूजा करना तब पूजा करना, जैसे बताया गया है वैसे खाना पीना, वो सब करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहे कुछ खा रहे हो, चाहे कुछ पी रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो। वो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं हम लोग विचारवान है, योग्य अयोग का निर्णय करते हैं। इसलिए तुम किसी प्रकार की शंका ना करके अपनी अभीष्ट बात को कहो। क्या कहना चाह रहे हो? हे भद्र, सुनना, जो वचन युक्ति से संगत है तथा जिसे साधु जन योग्य मानते हैं, उसे तुम निशंक होकर बोलो। आ रहा है समझ में? फिर से बोलता हूं, जो वचन युक्ति से संगत है। युक्ति से संगत है माने क्या? जो तर्क की कसौटी पर कसे जा सकते हो। ऐसे नहीं कि हवा में बातें चल रही हो, जिसको लॉजिकली हम तर्क लगा करके समझ सकें, उसे क्या कहा जाता है? वचन युक्ति से संगत हो और जिसे साधु जन योग्य मानते हैं, अच्छा मानते हैं, उसे तुम निशंक होकर बोलो, है ना। कोई शंका मत करो हम लोगों पर और उस तत्व पर, दोनों पे, है ना। उस वस्तु स्वरूप को भी तुम हमारे को बताओ कि तुम क्या कहना चाह रहे हो, अपनी बात भी बोलो। और ये मत सोचो कि हम लोग विचार नहीं करते, इस बारे में तो तुम शंका मत करो, हम लोग विचार करते हैं, आराम से बताओ। ठीक है,
हम लोग उसे विचार पूर्वक ग्रहण करेंगे। बस बस बार बार आप लोगों से यही कहना चाहता हूं, बस इतना ही ओपन माइंडेड आप लोगों को बनना है। मैं स्वाध्याय में जो भी विषय आपको समझाता हूं, उस विषय को आपको ये विचार करना है कि वो तर्क की कसौटी पर कसा जाता है कि नहीं कसा जाता है। कोई भी कहता हो, ये इससे प्रभावित मत हो कि वो कौन कह रहा है। अगर एक 14 वर्ष का बालक कह रहा है ना, तो भी सुन लो, और हो सकता है कि एक 40 वर्ष का कोई व्यक्ति कर रहा हो तो भी परीक्षा करो। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? इस बात से प्रभावित मत हो कि वो कौन बोल रहा है, कहाँ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है। बात ये देखो वो क्या कह रहा है और वो सही है कि नहीं है। सही है कि नहीं है का निर्णय कैसे होता है, सुनो, ये बहुत जरूरी है। आप लोगों ने मोक्षमा प्रकाशक में देखा होगा, सुनना, मोक्षमा प्रकाशक से बताता हूँ। एक बात तो आपको ये समझ में आ ही गई होगी कि टोडरमल जी ने आज्ञा प्रधानी के कंपैरिजन में परीक्षा प्रधानी को श्रेष्ठ माना है। और जो सिर्फ आज्ञा को ही प्रधान रख करके बातें मानते हैं, उनको तो मिथ्यात्व गलना बहुत मुश्किल है ना, ना के बराबर है, बिल्कुल ही ना के बराबर है। ठीक है, अब सुनना टोडरमल जी ने क्या कहा। टोडरमल जी ने ये कहा कि देखो भैया, बहुत तरीके की लोग बातें करने वाले आपको मिलेंगे, ठीक है। हमें क्या करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या करना है, जैसे किसी ने कहा कि पुण्य में धर्म है, ठीक है, ये वस्तु स्वरूप की बात है। कोई कह रहा है कि पुण्य धर्म नहीं है, वो संसार का कारण है। दो बातें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी आप लोगों को? कोई कहेगा कि पूजा, व्रत, तप, उपवास, बस ये सब करो, इसी में धर्म होता है। कोई कहेगा कि धर्म आत्मा के ज्ञान श्रद्धान से शुरू होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग ना कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोगों को ये लगता है बे ऐसा कह रहे, जे ऐसा कह रहे, दोनों को विरोध है, पता नहीं क्या चल रहा है, दोनों क्या बता रहे हैं। ऐसा नहीं होता। हम लोगों को क्या करना चाहिए, किसी भी होशियार व्यक्ति को ये करना चाहिए कि जो भी बात कही जा रही है, पहले उसकी युक्ति क्या दी जा रही है। अगर पुण्य को धर्म बताया जा रहा है तो बोलो क्या युक्ति है, तर्क बताओ कि पुण्य धर्म क्यों है ना। तो हमने ये विचार कर लिया, ठीक है। फिर जब ये कहा जा रहा है कि पुण्य में धर्म नहीं है, संसार का कारण है, तो उसकी युक्ति विचार करो, उसका तर्क विचार करो। कौन, टोडरमल जी ने लिखा, कौन सी प्रबल युक्ति है, कौन सी निर्बल युक्ति है, इसका विचार कर लो। कौन सा स्ट्रांग है, कौन वीक है, ये सब विचार करो। ये सब चीजें लॉजिक्स में होते हैं, ये लॉजिक्स में पढ़ाया जाता है दुनिया में, है ना। कौन सा प्रबल हेतु है, कौन सा निर्बल हेतु है, इसका विचार करके वस्तु स्वरूप आपके सामने आ जाएगा। कोई कहता है कि ये करो, कोई कहता है ये नहीं करो, हम क्या करें बताओ। कहीं आपको ये कथन मिल जाएगा कि शांति धारा कर लो तो सारे सारे काम सही हो जाएंगे। कहीं आपको ये सुनने को मिलेगा कि शांति धारा से कुछ नहीं होता। अब बताओ हमारे को क्या करना चाहिए इन प्रकरणों में? अरे विचार करना चाहिए, कोई पशु थोड़ी ना है हम लोग। जो ये कह रहा है कि शांति धारा से शांति होती है, उसकी युक्ति विचार करो, उसकी तर्क विचार करो, वो क्या लॉजिक क्या है उसके पीछे। देखो सिर्फ पक्ष कह देने से ही बात एक्सेप्ट नहीं हो जाती, उसमें हेतु और उदाहरण और दृष्टांत सारे घटित होने चाहिए, तब वो बात सिद्ध होती है। समझ में आ रहा है? जो ये कह रहा है कि शांति धारा से पाप नष्ट हो जाते हैं, या शांति हो जाती है घर में, या तुम्हारा रोग ठीक हो जाता है, सारा क्लेश दूर हो जाता है, आप उसकी युक्ति विचार करो कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है। उसे इसी विचार, अब जो भी युक्ति दी जाए वो युक्ति सुन लो, ठीक है, वो युक्ति समझ ली। जो ये कह रहा है कि नहीं होता, उसकी युक्ति सुन लो, दोनों में कंपैरिजन कर लो। जो प्रबल हो वो एक्सेप्ट कर लो, जो निर्बल हो वो त्याग कर दो। इतनी सी तो बात है। क्या करते हो आप लोग, यही तो करते हो। 50 कपड़े देखते हैं, जो अच्छा लगता है वो ले लेते हैं, जो नहीं लगता वो नहीं लेते। बोलो ठेले पे टमाटर खरीदने हो तो क्या करते हो? सब तरीके के टमाटर होते हैं, वो पिचके वाले भी होते हैं, लाल भी होते हैं, हरे भी होते हैं, सब तरीके के होते हैं कि नहीं होते हैं। अपन क्या करते हैं, सबके देख लेते हैं, जो अच्छा होता है उसे ग्रहण कर लेते हैं, जो नहीं होता उससे लड़ते नहीं है उस बारे में, वहीं छोड़ करके चले आते हैं। बस ऐसे ही करना चाहिए, इतना ही विवेक हमारे को रखना चाहिए। मैं कह रहा हूं किसी भी चीज को, किसी भी चीज को आपको ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए, ठीक है। यहाँ वो विद्वान लोग कह रहे हैं, ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट करेंगे, आप बताइए, हम लोग विचार करेंगे,
आप निशंक होकर के कहिए। मैं आप लोगों से कहता हूं, इतना खुले दिमाग वाला आपको भी बनना है। विचार करो, अगर कहीं डाउट होता है तो जो आपसे होशियार लोग हैं उनसे पूछो, अपने जो साधर्मी जन है उनसे विचार करो। ये सब टोडामल जी ने लिखा। साधर्मी से बोलो, देखो भैया मैं इसके बारे में बहुत विचार कर रहा था और मेरा ये कंक्लूजन निकला, आप क्या सोचते हो इस बारे में? परस्पर चर्चा करो। अगर आप दोनों से कोई समाधान नहीं निकलता साधर्मी से, तो अपने से जो ज्ञानवान अधिक है उनसे बात करो। अब कहाँ वो पत्र के जमाने थे जो आज लिख रहे हैं 15 दिन बाद उत्तर आ रहा है। अब तो आज प्रश्न करो और आज ही उत्तर आ जाता है, तुरंत उत्तर मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? किसी को भी फोन करो, हाल उत्तर मिल जाएगा आपको। तो इतना परीक्षा प्रधानी होना चाहिए। तो फिर जब हम ऐसे निर्णय कर लेते हैं ना, तो इससे हमारे जीवन में निशंकता आती है, दृढ़ता आती है। वो दृढ़ता हमारे को चाहिए। देखिए आगे, इस प्रकार उस ब्राह्मण के द्वारा कहे गए वचन को सुनकर जिनेंद्र भगवान के चरण रूप कमलों का भ्रमर अर्थात जिनेंद्र भक्त वह मनोवेग मधुर वाणी से इस प्रकार बोला। वाणी मधुर रखा यानी टोंट कसते हुए। आगे देखो, रक्त द्विष्ट मनोगुण व्युद्ग्राही पित्त दूषित चूत अर्थात आम्र क्षीर अगुरु चंदन और बालिश, ये 10 मूर्ख जानने चाहिए। अब 10 लोगों की कहानियां बता दी। जैसे यहाँ पहले कहा था ना कि मुष्टि षोड़श वाली बात हो जाएगी, तो फिर ये क्यूरियोसिटी जगेगी, भैया मुष्टि षोड़श क्या होता है। ऐसे ही यहाँ भी ये 10 मूर्ख बता दिए। कोई पूछे कि कितने प्रकार के मूर्ख होते हैं, भैया ये 10 प्रकार के मूर्ख होते हैं। अब ये कौन कौन है, अब इनकी एक एक कहानी बताई। रक्त की कहानी, दुष्ट की कहानी, मनोगुण की कहानी, एक एक की। ये मूर्ख पशुओं के समान पूर्वापर विचार से रहित होते हैं। वे यदि आप लोगों के बीच में हैं तो मैं कुछ कहने के लिए डरता हूं। कुछ समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? उनने कहा भैया 10 तरीके के बेवकूफ होते हैं दुनिया में, नाम गिना दिए, और कहा कि भैया अगर इस तरीके के आप लोगों में है ना तो मैं नहीं कह पाऊंगा कुछ। अब वे कहेंगे अब ये कौन है 10 लोग, ऐसे क्या बेवकूफी करते हैं बताओ भैया, हम नहीं करेंगे वैसे ही, अगर हम करते होंगे तो हम हट जाएंगे। देखो, मनुष्यों और पशुओं में केवल यही भेद है कि प्रथम अर्थात मनुष्य तो सब कुछ विचार करते हैं। आप लोग देख पा रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस है विचार करने की। अगर विचार करने की इंपॉर्टेंस समझना हो तो देखो मोक्षमा प्रकाशक को, कितना टोडरमल जी बार बार कहते हैं जीव तत्व विचार करो, तत्व विचार करो, तत्व विचार करना ही तुम्हारा पुरुषार्थ है। देखो, किंतु दूसरे अर्थात पशु कुछ भी विचार नहीं करते। जो भव्य मनुष्य पूर्वा पर विचार के ज्ञाता, राग द्वेष से रहित, धर्म के अभिलाषी तथा पक्षपात से रहित होते हैं, वे ही सभ्य सदस्य अर्थात सभा में बैठने के योग्य हैं और कहे गए हैं। अगर सभा हो रही हो और आपको अपना पक्ष रखना हो तो किन लोगों के सामने अपना पक्ष रखना चाहिए, है ना? यहाँ कह रहे हैं जो पक्षपात से रहित हैं। आप देखो तो हमारे न्याय के ग्रंथों को, न्याय के ग्रंथों को अगर आप देखेंगे और उसमें हमारे आचार्य देव एक ये कहते हैं, एक मुनिराज हमारे ये कहते हैं, पक्षपातो नमे वीरे ना द्वेषो कपिलादिशु। क्या कह रहे हैं? देखो, भगवान महावीर के समक्ष ये कह रहे हैं कि भगवान आप ये मत समझना कि मुझे आपका पक्ष है, आपके मैं फेवर में हूं, और जो अन्य कपिल आदि, कपिल जिनसे सांख्य मत का प्रवर्तन हुआ, तो अन्य जो कपिल आदि है ना उनसे मुझे द्वेष है। ना मुझे आपका पक्ष है ना मुझे उनसे द्वेष है। युक्ति मद वचनम यस्य, जिसके वचन युक्ति पूर्वक होंगे, तस्य कार्य परिग्रह, मैं उसके कार्य में उसकी बात में करने के लिए संलग्न होऊंगा, मैं उसके मार्ग का अनुसरण करूंगा। किसके मार्ग का अनुसरण करूंगा? जिसके वचन युक्ति पूर्वक होंगे। ना मुझे भगवान अब से सुनना, जब एक आचार्य भगवान महावीर से ये बात कह सकते हैं, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? एक आचार्य ने भगवान महावीर से ये बात कही कि मुझे आपका पक्ष नहीं है। बोलो कह पाओगे ऐसे? भगवान से ऐसे कहते कहते, भगवान से ऐसे कहते, कुछ नहीं हो पाएगा। इतना बनना पड़ेगा
कि भगवान मुझे आपका, देखो समंत भद्राचार्य ने यही कहा कि भगवान मैं आपको इसलिए नमस्कार नहीं करता कि ये ऐसे ऐसे करके, वो आप तो मीमांसा शुरू हुआ पूरा ग्रंथ, उन्होंने भगवान महावीर से कह दिया कि मैं इसलिए नमस्कार नहीं करता क्योंकि आप तीर्थंकर हो, मैं इसलिए नमस्कार नहीं करता क्योंकि आपका आकाश में गमन होता है। तो बोलो, बोल पाएंगे हम इतनी बात? उसके लिए बहुत बेस चाहिए, है ना। ये ऐसे ही नहीं हो जब, अब सुनो आचार्यों के ऐसे बात, हम भी आचार्यों से ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? जब आचार्य भगवान महावीर से ये बात कह सकते हैं कि मुझे उनका पक्ष नहीं है, तो हम भी तो आचार्यों से ये बात कह सकते हैं कि आचार्य मुझे आपकी बात का पक्ष नहीं है और दूसरे की बात का कोई विरोध नहीं है, जिसकी बात मुझे युक्ति पूर्वक ग्रहण होगी मैं उसके उसी के अनुसार ही प्रवर्तन करूंगा और वैसे ही मेरा निर्णय होगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ऐसा ही होना चाहिए। देखिए आगे ये हो गया, यदि मूर्खों के विषय में सुखदायक और सुंदर वचन का भी प्रयोग किया जाता है तो भी वह इस प्रकार से महान पीड़ा को देता है जिस प्रकार की सर्पों को पिलाया गया दूध महान पीड़ा को देता है। ठीक है, ये कहा जाता है कि सर्प को अगर दूध पिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? विषी बनेगा। और अगर वो अगर आपको काट ले, डंक मार दे, डस ले तो क्या होगा? है ना, हमारे को जहर ही चढ़ेगा। तो जैसे सर्प को कितना भी दूध पिलाया जाए आखिर बनना तो क्या है? विष ही है, जहर ही बनना है। ऐसे ही खोटे लोगों को, दुर्जन लोगों को, दुष्ट लोगों को, मूर्ख लोगों को कितनी भी उनकी अच्छी बात बताई जाए तो भी कुछ फायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही होने वाला है, पीड़ा कोई देने वाला है। देखिए और सुनो, कदाचित पर्वत के ऊपर कमल उत्पन्न हो जावे, जल में आग उत्पन्न हो जावे और कालकूट विष में अमृत उत्पन्न हो जावे, परंतु कभी मूर्ख पुरुष में विचार नहीं उत्पन्न हो सकता। ख्याल में आ रहा है? माने मूर्ख व्यक्तियों को समझाना बेकार है। पर्वत के ऊपर कमल उत्पन्न हो जावे, अब कमल कहाँ उत्पन्न होता है ना? कीचड़ में, जल में भी नहीं उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। तो यहाँ कह रहे हैं जो कीचड़ में उत्पन्न होने वाला कमल भले ही पर्वत पर भी उत्पन्न, मान लो कि पर्वत पे हो जाए, लेकिन भैया मूर्खों को नहीं अच्छे विचार आ सकते। माने ये असंभव कार्य भी कदाचित संभव हो सकते हैं। नाग्यो विज्ञत्व मायाति, विज्ञो नाज्ञत्व मृच्छति। इष्टोपदेश में कहा विज्ञ को अज्ञ नहीं किया जा सकता और अज्ञ को विज्ञ नहीं किया जा सकता। क्या कहना चाह रहे हैं? मूर्ख मूर्ख ही बने रहेंगे, विद्वान विद्वान ही बने रहेंगे। विद्वानों को मूर्ख नहीं किया जा सकता, मूर्ख को विद्वान नहीं किया जा सकता। मूर्ख को मूर्खता छोड़नी पड़ेगी अगर विद्वान बनना है तो। विद्वान का मतलब कोई प्रवचन करने वाला नहीं, विद्वान का मतलब होता है समझदार पुरुष। हाँ देखिए, ये सारे असंभव बातें बोल दी कि असंभव भी संभव हो जाए, पर्वत के ऊपर कमल उत्पन्न हो जावे। ठीक है ना, सीमेंट में भी पेड़ हो सकता है, हो जाता है कि नहीं हो जाता है? आप अपने घरों में इधर उधर साइड में छतों पे, ये कहाँ से पेड़ आ जाते हैं? ना हमने बीज डाले, ना खाद डाली, ना मिट्टी डाली, ना कुछ पानी डाला, न जाने साइड में से कहाँ से आ जाते हैं, है ना। तो ये भैया असंभव काम हो जाएगा, ये भी असंभव हो जाएगा कि सीमेंट में से पेड़ आ जाए, है ना। और देखो, कदाचित पर्वत के ऊपर कमल उत्पन्न हो जावे, जल में आग उत्पन्न हो जावे और कालकूट विष में अमृत उत्पन्न हो जावे, परंतु कभी मूर्ख पुरुष में विचार नहीं उत्पन्न हो सकता। और आप देख लो, आपके जीवन में भी ऐसे कई ढीठ लोगों से पाला पड़ा होगा जिनको आपने खूब समझाया होगा, खूब युक्ति पूर्वक समझाया होगा, कमी आपके समझाने में नहीं थी, है ना। लेकिन वो मूर्ख पुरुष नहीं समझेगा तो नहीं समझेगा। हे सत्पुरुष, वे रक्त आदि 10 प्रकार के मूर्ख कैसे होते हैं? इस प्रकार उन ब्राह्मणों के पूछने पर उस मनोवेग विद्याधर ने उक्त रक्त व द्विष्ट आदि मूर्ख पुरुषों की चेष्टा अर्थात स्वरूप को कहना प्रारंभ किया। ठीक है, अब उसका एक एक का स्वरूप बता रहे हैं। सबसे पहली हेडिंग क्या है? रक्त मूर्ख बहुधान्य की कथा। अब देखिए रक्त वाला मूर्ख कैसा था। रेवा नदी के दक्षिण किनारे पर एक सामंत नगर है।
उसका स्वामी एक बहुधान्यक नाम का ग्रामकूट अर्थात शूद्र था, जो बहुत धन और धान्य से संपन्न था। जिस प्रकार महादेव के गंगा और पार्वती ये दो मनोहर पत्नियां हैं, उसी प्रकार उसके सुंदरी और कुरंगी नाम की दो रमणीय स्त्रियां थीं। इनमें कुरंगी युवती और सुंदरी वृद्धा थी। अंतर समझ में आ रहा है? एक व्यक्ति की दो पत्नियां हैं, क्या क्या नाम है? सुंदरी और कुरंगी। सुंदरी कैसी है? वृद्ध है। सुंदरी वृद्ध है माने थोड़ी एजेड है, बड़ी है। और कुरंगी कैसी है? युवती है, युवावस्था वाली है। इसमें कुरंगी युवती है और सुंदरी वृद्धा थी। तब उसने युवती कुरंगी को स्वीकार कर सुंदरी का परित्याग कर दिया। ख्याल में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक है, सरस स्त्री के प्राप्त होने पर भला नीरस स्त्री का सेवन कौन करता है? कोई नहीं करता। उसने सुंदरी से कहा कि हे भद्रे, तू अपना हिस्सा लेकर पुत्र के साथ अलग से दूसरे मकान में रह। तब उत्तम स्वभाव वाली वह सुंदरी भी जैसा कि पति ने कहा था तद अनुसार अलग मकान में रहने लगी। ठीक ही है, शीलवती स्त्रियां कभी अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती हैं। उस समय ग्रामकूट ने उसे 8 बैल, 10 गायें, 2 दासियां, 2 हलवाए अर्थात हल चलाने वाले और एक उपकरण युक्त घर दिया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे उधर कुरंगी में आसक्त होकर इच्छा अनुसार भोग को भोगते हुए उसका बहुत सा समय इस प्रकार बीत गया जिस प्रकार की शराब के नशे में चूर होकर शराबी का बहुत समय बीत जाता है ना। और लोग कई बार तो लोगों को कुछ काम धाम नहीं होता है, समय निकालना होता है ना, तो वो शराब पी लेते हैं। तो जैसे शराब पीने पर क्या होता है, ये ड्रग्स आदि का सेवन करने पर क्या होता है, यही तो होता है कि बहुत समय बीत जाता है, पता ही नहीं चलता। ऐसे ही जैसे शराब के नशे में व्यक्ति को पता नहीं चलता ना, वैसे ही यहाँ कह रहे हैं भोग का नशा भी ऐसा है कि पता नहीं चलता। मैं थोड़ा रुक रहा हूं यहाँ जानबूझ के। कोई उदाहरण है आपके पास? चारुदत्त आपके पास उदाहरण है? अच्छा, कोई ऐसे लोग हैं आपके पास, ऐसा उदाहरण है हमारे पास जो सागरों सागरों की आयु बीत जाती है भोगों में? याद आ रहा है किन की बात कर रहा हूं मैं? देवों की बात कर रहा हूं। आप सोचो कहाँ हमारा मुश्किल से 100 वर्ष का जीवन और कहाँ उनका सागरों की आयु। कितना मजा आता होगा। कहाँ तो अपन 100 वर्ष में पहले मेहनत करो, है ना, और फिर इकट्ठा करो, फिर जब तक इकट्ठा कर पाओ तो भोग ना पाओ, बहुत सारी चीजें होती हैं। और वहां तो देवों को शुरू से ही भोग की प्राप्ति होती है, शुरू से बाई बर्थ। टाइम भी नहीं लगता कि अब बच्चे हैं पैदा हो रहे, ये हो रहे, शुरू से ही शुरू। फिर भी उनकी आयु कब बीत जाती है उन्हें पता नहीं चलता। इसीलिए तो कहते अरे इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया। सच सच बताओ, जब आपको भी कोई सुख के क्षणों में होते हो तो आपको भी क्या लगता है? आप लोग की जितनी भी आयु हो गई हो, आप 40, 50, जरा देखो 50 साल कैसे बीत गए, एक एक साल कैसे बीतता जा रहा है। विचार करो जरा। अपन कहते हैं अरे 50 का हो गया मैं, अरे इतना इतना समय बीत गया, पता ही नहीं चला। 20 का हो गया मैं, 25 का हो गया मैं, 24 का हो गया मैं, 23 का, और इतना साल हो गया। सोचो, विचार करो। हम इतने इतने वर्ष के होते जा रहे हैं, समय बीतता जा रहा है और हमारे को खबर ही नहीं है। ये कैसी भोगों की दशा है। कहाँ हम ये सोचते थे कि हम जब वृद्ध हो जाएंगे तब हम ऐसा कर लेंगे, इतना धर्म कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो करेंगे, और आज हम 40-40, 50-50 साल के हो गए तो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपसे? ये कहना चाह रहा हूं जैसे पल में ये 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए ना, ऐसे पल में 60, 70, 80 के होकर के चले जाओगे और लगेगा अरे अभी तो ये आए थे, इतनी जल्दी जीवन हो गया।
कितनी देर में, जब बिल्कुल अंत अवस्था में आती है तब लगता है कि अरे पूरा जीवन चला गया हमारा, चौका चूल्हा करने में, दूसरों की सेवा करने में, दूसरों को खुश करने में, दूसरों का मनोरंजन करने में, दूसरों के नौकरी करने में, इसी में जीवन चला गया। पत्नी खुश रहे मेरी, पत्नी सोचे पति खुश रहे, दोनों सोच रहे घर वाले खुश रहे, बस सबको खुश करने में ही मेरा जीवन चला गया और मैं खुशी नहीं रह पाया, मैं सुखी नहीं रह पाया। कि पल में ऐसे आयु बीत जाएगी और खबर नहीं लगेगी। लोग 3-3 घंटे की मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटा हो गया पता ही नहीं चलता। बोलो, कहीं आपका बहुत मन लग जाए और कितना समय बीत जाता है आपको खबर ही नहीं पड़ती। कहीं घूमने के लिए जाएं और 7 दिन का प्लान बनाएं और 7 दिन कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलते। ये 7 दिन हो गए, अब जाने की बारी आ गई, अरे बहुत जल्दी हो गए 7 दिन। देखो भैया, ऐसे ही है ये स्वरूप। ये धीरे धीरे करके कब जीवन पूर्ण हो जाएगा और हमें लगेगा अरे इतनी जल्दी हमारा जीवन पूर्ण हो गया। इसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि भोगों का नशा ऐसा है कि भोग भोगते समय ये ख्याल ही नहीं रहता है ना। यहाँ यही कहा जा रहा है कि वो कुरंगी में आसक्त होकर के उसको ये पता ही नहीं चलता था कि इतना समय बीत गया, इतना समय बीत गया। देखो, उधर कुरंगी में आसक्त होकर इच्छा अनुसार भोग को भोगते हुए उसका बहुत सा समय इस प्रकार बीत गया, जिस प्रकार की शराब के नशे में चूर होकर शराबी का बहुत समय बीत जाता है और उसे भान नहीं होता, पता नहीं चलता। वह ग्राम कूट सुंदर आकृति को धारण करने वाली और नवीन यौवन जवानी से विभूषित उस प्यारी पत्नी को पाकर इंद्राणी से आलंगित इंद्र को भी अपने से अधिक नहीं मानता था। कुछ समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? एक डब्बा गाड़ी खरीद के ले आए तो अपने आप को मुकेश अंबानी से कम नहीं समझते हम लोग। अपना कोई एक अच्छा सा मकान बनवा ले तो बिल्कुल मुकेश अंबानी का। आपको पता है मुकेश अंबानी का विश्व में सबसे महंगा बना हुआ घर है, विश्व में सबसे महंगा, 32 मंजिल का। अंटीला नाम है उसका, अनीता के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से, है ना। हाँ, जो भी हो, नीता हो अनीता हो। मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम अगर एक मकान बनवा ले तो ऐसा लगता है कि अरे भैया मुकेश अंबानी क्या होगा हमारे सामने। तो ऐसे ही वो थे मूर्ख हैं जो ऐसा लगता है हमारे को। सच सच बताऊं, भोगों में अगर आप कभी कंपटीशन करने जाओगे कभी नहीं जीत पाओगे, कभी नहीं जीत पाओगे। कोई भी सदा आपको पता है अभी कुछ दिनों पहले जो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति था ना, अब वो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति नहीं रहा। और अभी जो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति है ना, वो बाद में नहीं रहने वाला। एक समय पे स्टीव जॉब्स थे, एक समय पे बिल गेट्स थे, अभी भी बिल गेट्स है लेकिन वो सबसे अमीर नहीं है। एक समय पे वो जेफ बेजोस था, तलाक हो गया, कुछ हो गया, अब वो नहीं रहा। कुछ समझो, कंपटीशन करने जाओगे तो कभी भी नहीं रहोगे, क्योंकि भोगों में होड़ लगाओगे तो कभी नहीं जीत पाओगे। लगाओ आप होड़, दो लोगों में कंपटीशन हो रहा हो भोगों का, एक ने 2 मंजिल मकान बना लिया तो दूसरा तो 3 मंजिल बना लेगा, भाइयों भाइयों में कंपटीशन हो, आस पड़ोस वालों में कंपटीशन हो, कभी जीत पाओगे आप एक गाड़ी ले आए तो और कोई नहीं ला पाएगा, दूसरा भी उससे अच्छी नई गाड़ी ले आएगा अगली साल, आपकी गाड़ी बेकार हो जाएगी। आप नया फोन ले आए, दूसरा उससे अच्छा फोन ले आएगा। आप नए कपड़े ले आए, दूसरा उससे अच्छे कपड़े ले आएगा। बोलो कोई कंपटीशन है इसमें? कोई विजय एट लास्ट कोई एक जीत पाएगा कभी? कभी नहीं जीत पाओगे। भोगों में कंपटीशन लगाओगे ना, देरानी जेठानी में कंपटीशन चल रहा है, कभी दोनों में से कोई नहीं जीत पाएगा, लड़ती रहेंगी दोनों, फिर बाद में नरक जाकर के लड़ेंगी। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड करके फिर आराम से वो मजे लेंगे, ऐसे ही लोगों के तो लिए जाते हैं, है ना। यहाँ पे लड़ते रहो, आगे क्या होगा बोलो? इतना लड़ो कि मतलब प्रैक्टिस कर लो कि हम नरक में भी जाके आपस में दोनों से लड़ते ही रहे। ऐसी प्रैक्टिस मत करो, है ना। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ, भोगों में अगर किसी से आप कंपटीशन करने जाओगे तो दुखी ही बने रहोगे, क्योंकि संघर्ष कंपटीशन अपने आप में ही दुख होता है। आपको क्या लगता है कि जब हम किसी से फर्स्ट आ जाते हैं तो फिर हम क्या शांत बैठ जाते हैं? फर्स्ट आने पर उस टॉप पर टिके रहने की टेंशन होती है। आप एक साल क्लास में फर्स्ट आ जाओ, अब टेंशन क्या खड़ी हो जाती है, नहीं अब 12th में भी आना है। अब क्लास में पढ़ने वाले तो और भी हैं,
अगर वो 12 घंटे पढ़ रहा है तो अब हमें मेहनत कर करके मन भी नहीं है तो भी उससे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा अगर फर्स्ट पे आना है। कुछ ख्याल में आ रहा है? अगर सामने वाला हमसे ज्यादा अमीर है तो हमें उससे ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो कितने कितने संकल्प विकल्प, कितने कितने क्या क्या करना पड़ेगा। भैया कभी भी भोगों में अगर कंपटीशन करने जाओगे तो दुखी ही बने रहोगे और जीत तो कभी नहीं पाओगे, ये हमेशा ध्यान रखना। देखो आगे, तो वो अपने आप को क्या समझता था, अपने साथ अपने पत्नी को रखता था, ऐसा समझता था कि जैसे मैं ही इंद्र और ये मेरी पत्नी इंद्राणी हूं, और इंद्र और इंद्राणी को भी अपने सामने कुछ नहीं समझता था। ऐसे ही उसे भी अपने से तुच्छ समझने लगा, अरे वे क्या लगते हमारे आगे, ऐसा। पुरुष के वृद्ध हो जाने पर उसमें अनुरक्त स्त्री सुशोभित नहीं होती है, क्योंकि अब विचार करने वाली बात यहाँ क्या है, देखो नीति है ये सारी चीजें। यहाँ पर जो आदमी था वो भी तो बुढ़ा ही हो गया था, वो थोड़ी ना जवान बैठा है ना। देखो समझने की बात है, एक पुरुष उसकी दो स्त्रियां हैं, एक थोड़ी एजेड है और दूसरी यंग है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ ये कहा जा रहा है, अब आप कॉमन सेंस की विचार करो, भारतीय संस्कृति में जितनी भी शादियां होती हैं उसमें सामान्यतः पुरुष बड़े होते हैं, है ना, और स्त्री उनसे 1-2 साल, जितना भी साल हो उतना छोटी होती है। अब अगर उसकी पहली पत्नी वृद्ध हो गई है, वृद्धा हो गई है, थोड़ी सी बूढ़ी हो गई है, तो ये हमारे जो पुरुष हैं, देखिए फेयर एंड लवली लगा के अभी तक ग्लो मार रहे होंगे, ये भी बूढ़े ही हो रहे हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, शरीर बूढ़ा होता है हमारा, मन में भोगों की इच्छा तो कभी बूढ़ी नहीं होती, यही आश्चर्य है, यही विचित्रता है। अखबार भरे पड़े हैं, मैं किन किन का बताऊं, बूढ़े बूढ़े लोग छोटी छोटी लड़कियों को छेड़ते हैं और पकड़े जाते हैं और पिटते हैं, लोग कहते हैं तुम्हें अपनी उम्र का भी लिहाज नहीं है। और जब लोग ऐसा करते हैं तो बोलो क्या बोलते हैं, बुढ़ापे में, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या, बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या। बोलो, मन बूढ़ा होता जा रहा है लेकिन भोगों की इच्छा कम नहीं हो रही है, क्या दशा है, क्या दुर्दशा होती जा रही है इस जीव की। खुद बुढ़े हो गए हो, 50 साल के, 40 साल के, लड़की तुम्हें यंग चाहिए, ये क्या है, कितनी खोटी भरी दृष्टि है। देखिए अब यहाँ यही कह रहे हैं, देखो यही समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पुरुष के वृद्ध हो जाने पर उसमें अनुरक्त स्त्री सुशोभित नहीं होती। ठीक है, अनमेल विवाह लगता है कि नहीं लगता है, और कोई ऐसे बूढ़े व्यक्ति से कोई स्त्री शादी कर ले तो लगता है पैसे के लिए कर ली, लगता है कि नहीं लगता? कोई मान लो पुरुष अच्छा नहीं हो, थोड़ा रंग सांवला हो और लड़की एकदम भक्त गोरी हो तो बोलो क्या कहते हो, सरकारी नौकरी वाला हो तो अपन कहते हैं नौकरी देख के शादी कर ली, अनमेल विवाह लगता है, सुशोभित नहीं होती, अच्छी नहीं लगती दोनों लोग। ठीक है, अब देखो क्या कह रहे हैं, नीति सुनना, ठीक है, पुराने कंबल में स्थित रेशमी वस्त्र क्या कभी शोभायमान होता है, नहीं होता। जो जरा रूप स्त्री का तिरस्कार करके युवती स्त्री का सेवन करता है वह शीघ्र ही विपत्ति से पीड़ित किया जाता है। मैं तो आपसे क्या क्या बोलूं, पता नहीं आप लोग को पता भी है कि नहीं पता है, सामान्यतः बता देता हूं, लोग यही सब भोग भोगने के लिए एक देश छोड़कर दूसरे देश जाते हैं, आपको कुछ अंदाजा भी नहीं है, अपने यहाँ भले ही ये चीज प्रचलित नहीं हो, दुनिया में लोग क्या क्या कर रहे हैं कुछ अंदाजा नहीं है आप लोगों को। कुछ समझ में आ रहा है, घर में पत्नी से झूठ बोल करके, अभी पिछले साले लॉकडाउन में यार जब कुछ हुआ था तब ऐसा एक व्हाट्सएप पे वीडियो वायरल हो रही थी, है ना, एक पति, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से कह के कि ऑफिस के काम में जा रहा हूँ, और वो बाहर विदेश में बैंकॉक वगैरह घूमने गया और वहां अनर्गल भोग भोग करके लौट कर आया, और फिर कस्टम वाले या कोई पुलिस वाले बाद में घर चेक करने आए और उससे बोलने गया था मैं तो किसी और काम से करने गया। अब उन पे बिगड़ रहा, नहीं मैं नहीं गया, नहीं मैं नहीं किया, वो कर पासपोर्ट दिखाओ, पासपोर्ट नहीं दिखा, पकड़ा जाएगा। माने मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, लोग ऐसी ऐसी दशा हो रही है, ये दुर्दशा हो रही है इस जीव की। हाँ आप सोच नहीं सकते, लोग रुपया बर्बाद कर करके ऐसे भोग भोग रहे हैं। पहले इतनी मेहनत से कमाते हैं, किस लिए कमाते हैं, ताकि भोग भोग सके। ये क्या होती जा रही है, 1 घंटे के सुख के लिए, 2 घंटे के सुख के लिए, एक दिन के सुख के लिए लाखों रुपए बर्बाद किए जाते हैं। वहीं उनसे दान के नाम पे बोल दो तो 1 रुपए नहीं, 100 रुपए ले लो हमारी तरफ से, 50 रुपए ले लो, 51 रुपए ले लो, ऐसे ऐसे दान निकलता है। अब भोग भोगने के लिए कैसी दुर्दशा, देख देख के इतना बुरा लगता है, मन में ऐसी पीड़ा होती है, बट क्या करें।
यहाँ देखो क्या कह रहे हैं, जो जरारूप स्त्री का तिरस्कार करके युवती स्त्री का सेवन करता है वह शीघ्र ही विपत्ति से पीड़ित किया जाता है। और आजकल तो अब मैं क्या क्या बोलूं, ऐसे ऐसे रोग हो गए हैं, आप अनर्गल भोग भोगोगे तो आपको कोई ना कोई एड्स हो जाएगा, HIV हो जाएगा, कोई डिसीजेस हो जाएंगे, परेशान हो, पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, फिर बताते रहना क्या हो गया। बहुत 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 बुरी बुरी मृत्यु होती है ऐसे भोग भोगने वालों से। अब मैं क्या कहूं, आगे बढ़ते हैं। उसे वह युक्ति निरंतर कष्ट दिया करती है, और ये नीति है और एक्चुअल में है। हमारे यहाँ क्यों सोच विचार करके एक पुरुष को थोड़ा बड़ा होना चाहिए और उससे थोड़ी समतुल्य ही बच्ची होनी चाहिए ज्यादातर, क्योंकि वो अनमेल विवाह होगा ना तो आपके विचार मैच नहीं करेंगे। आप समझो, एक समझना, एक 35 साल का व्यक्ति है, ठीक है, एक 18 साल की लड़की है, अब दोनों की थिंकिंग और थॉट प्रोसेस एक जैसी होगी, बताओ। एक 35 साल के व्यक्ति में मैच्योरिटी आ गई है, और वो 18 साल की बच्ची का अलग मन करता है, और वो 35 साल के लड़के का अलग मन करेगा। दोनों में बातें कैसे मैच हो पाएंगी? ऐसे ऐसी सब चीजों में ही है। आप बहुत धर्मात्मा हो और आपने विवाह कर लिया ऐसे व्यक्ति से, बिल्कुल जिसे बिल्कुल भी धर्म की रुचि नहीं है, बोलो क्या होगा? ऐसा विवाह कष्ट ही देगा। देखो, इसलिए सावधान रखने की जरूरत है। युवती स्त्री को छोड़कर दूसरी कोई भी वस्तु वृद्ध पुरुष के दुख को बढ़ाने वाली नहीं है। उसे सबसे अधिक दुख देने वाली वह युवती स्त्री ही है। आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अग्नि की ज्वाला को छोड़कर और दूसरा संताप का कारण कौन हो सकता है? कोई नहीं। वृद्ध पुरुषों के जीवन की स्थिति का अंत, उनकी मृत्यु उक्त युवती स्त्री के ही संयोग से होता है। ये माना उस समय से आ रही चीजें हैं, शुरुआत से ही आदमी, बूढ़े आदमी यंग यंग लोगों पे अट्रैक्ट होते हैं, शुरुआत से, शुरू से चलती आ रही है। ठीक है, वज्राग्नि की शिखा का संयोग होने पर भला सूखे वृक्ष की स्थिति कहां से रह सकती है? माने स्त्रियों को तो, यंग स्त्रियों को क्या बताया? वज्र अग्नि के समान, और बूढ़े पुरुष को क्या बताया? सूखा पत्ता। बोलो, सूखे पत्ते का वृक्ष अगर वज्र अग्नि में जाएगा तो क्या होगा? जल ही जाएगा, अर्थात नहीं रह सकती। बहुधान्य के अनुराग रूप सूर्य के द्वारा विकास को प्राप्त हुए उस कुरंगी के मुख रूप कमल का अवलोकन करते हुए राजा के कटक का अवस्थान हुआ। तब उस देश के राजा ने बहुधान्य को बुलाकर उससे कहा कि तुम कटक में जाओ और समुचित सामग्री को तैयार करो। उस समय वह राजा को नमस्कार करके यह निवेदन करता हुआ कि मैं ऐसा ही करता हूं, घर आ गया। वहां वह एकांत में स्थित प्रिया का गाढ़ आलिंगन करके उससे बोला कि हे कुरंगी, तू घर में रहना, मैं कटक में जाता हूं। मैंने कहीं दूसरी जगह जा रहा है, क्योंकि जो सुख की इच्छा करते हैं उन्हें कभी अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। सुंदरी, मेरे स्वामी का कटक संपन्न है, मुझे वहां अवश्य जाना चाहिए, नहीं तो राजा क्रोधित होगा। आपको कहानी समझ में आ रही है? अब उसको बाहर जाना पड़ रहा है और वो अपनी पत्नी से ये कह रहा है। वृद्धा वाली का तो क्या किया? अलग कर दिया, ठीक है, उससे तो तुम अलग हो गए, वो तो तुम्हें भोग नहीं भोगना। लेकिन अब जो यंग स्त्री थी उसके साथ क्या हो रहा है कि उससे ये कह रहा है कि अब मैं, राजा मुझे बुला रहे हैं और राजा की आज्ञा तो मानना ही पड़ेगा, तो उनको परेशानी है, मुझे वहां जाना है, तुम यहीं रहना। अब ये हम कल देखेंगे और कल ये विचार करेंगे, समय आज का हो गया है। अब वो स्त्री क्या करती है, क्या वो उसकी बात मानेगी नहीं मानेगी, क्या स्वरूप होगा, और राजा क्या मूर्खता करेगा या वो व्यक्ति क्या मूर्खता करेगा, ये सारी बातें हम समझेंगे। और क्या कष्ट होता है, क्या दुख होता है, वो भी हम सारी बातें धीरे धीरे यहाँ समझेंगे। तो अभी तक हमारी जो कहानी हुई वो आपको समझ में आ गई होगी, शेष कहानी की चर्चा अपन कल करेंगे। अविनाशी में आत्म स्वरूप सहजानंदेश्वर
आत्म स्वरूप देह मरे पर मैं नहीं, अजर अमर अविनाशी।